प्रेमी सज्जनों, महात्मागण भाईगण तथा दूर दूर देश और विदेशों में बैठे हुए सभी भाइयों तथा प्रेमीगण, आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी, जगत जननी माता जी तथा सभी दिव्य परिवार की तरफ से आप सब लोगों को नव वर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद। विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। 2022 आने वाला है, लेकिन उससे पहले जो है नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहले ही आ चुका है। और जिस तरह से वो यहाँ भी इंडिया में दिल्ली और मुंबई में बढ़ रहा है, तो हम सब लोगों को सबसे पहले आवश्यकता है इसमें जो है मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने आप को इस नए ओमिक्रॉन से अपने को बचा के रखें, नए वेरिएंट से अपने आप को बचा के रखें। ये एक जीवन है और जब हमने मनुष्य शरीर पाके इस संसार में आए हैं, तो इन संसार में रहते हुए, इस जीवन को जीते हुए हमें नाना प्रकार की परेशानियों को, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा, कोविड में कितने लोगों को परेशानियां हुई, कितने लोगों की जानें भी गईं, लेकिन फिर भी जो इंसान है उसने जीना नहीं छोड़ा। जीवन के सुख दुख, जीवन में कठिनाइयाँ, सम परिस्थिति, विषम परिस्थिति, ये सब एक जीवन में आती हैं, लेकिन एक सच्चा जीव वही है जो इन सब कठिनाइयों को, इन परेशानियों को सहकर इनको दूर करता है और फिर से अपने नए जीवन की राह पे चलने के लिए तैयार हो जाता है। हम लोग तो एक छोटे से इंसान हैं। अगर हम अपने प्रभु राम को देखें, प्रभु कृष्ण को देखें, स्वामी विवेकानंद को देखें, जितने भी महान पुरुषों को देखें, तो उनका जीवन भी एक आसान जीवन नहीं रहा है। उनका जीवन भी कष्टमय रहा और बड़े बड़े संघर्षों से उनका जीवन भरा हुआ रहा है। लेकिन अगर प्रभु राम भी ये सोचते कि मुझे तो 14 वर्ष का वनवास मिल गया है, मुझे शत्रुओं से भी जो है युद्ध करना है, जंगल में रह के पैदल भी चलना है, कहीं भोजन नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं आश्रय नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस कठिन परिस्थितियों में जीना, कैसे जिया जाता और रहना सीखा और जीवन को जिया। कृष्ण का जन्म ही कारागार में हुआ और अनेक राक्षस और राक्षसियों से उनका सामना हुआ और उनका वध करके वो अपने जीवन में आगे बढ़े। तो ऐसे ही हम सबके जीवन भी है। जब हमने इस संसार में आए हैं, तो ये कोई प्रमाण पत्र हम लेके नहीं आए कि जीवन भर हमें सुख ही मिलेगा, जीवन भर हमें शांति ही को हम प्राप्त होंगे, या जीवन भर हमारा जीवन आनंदमय ही रहेगा। नहीं, हम जीवन में आए हैं तो आनंद के साथ साथ कभी हमें कष्टों को भी सहना पड़ेगा, सुख के साथ कभी हमें दुखों को भी झेलना पड़ेगा। इसलिए जो है, आप कभी भी जीवन में कष्ट आए, दुख आए, विषम परिस्थिति आए, इनसे घबराए नहीं। इनसे जो है आप भयभीत ना हो, बल्कि इनका डटकर, निडर होकर इनका सामना करें और फिर से अपने एक नए जीवन को जीना सीखे। ये हम सबके जीवन में अति अनिवार्य है। और फिर हमारे जीवन में तो गुरु महाराज जी आ गए हैं। हम निरंतर अपने जीवन को उन पे समर्पित रखें, अपनी श्रद्धा भक्ति भाव को उनके चरणों में लगा के रखें। और जो शिष्य जीवन भर निरंतर उनके चरणों के में ही उनका ध्यान रहता है, उनकी भक्ति करता है, तो शिष्य जो है हर परिस्थितियों में जीना सीखता है। जिस प्रकार से आप लोग नवरात्रे होंगे या कोई पूजा होती घर में, तो आप जब दीपक में तेल या घी डालते हैं तो उसको निरंतर देखते भी हैं
कि उसका तेल या घी कम तो नहीं हो गया है, उसकी जो बत्ती है वो छोटी तो नहीं हो गई है। उसको हम एक किसी चिमटी से उसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो जो है दीपक जो है बुझ जाएगा। और कई लोग तो जो अखंड दीपक जलाते हैं तो निरंतर उसमें तेल या घी को डालते रहते हैं और वो दीपक जो है निरंतर जलता रहता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है, हमारा जीवन भी है जो चल रहा है। अगर उसमें अपने श्रद्धा भक्ति का तेल हम उसको निरंतर उसमें डालते रहेंगे, अपने जीवन में निरंतर अपनी लौ को अपने गुरु महाराज जी के चरणों में लगाए रखेंगे, तो हमारा जीवन भी निरंतर जो है चलता रहता है। लेकिन जहाँ हम डगमगा गए, जहाँ हमने गलत रास्ते को अख्तियार कर लिया, जहाँ हमारे मन में गलत भाव आ गए, जहाँ कहीं हमारा मन जो है गलत दिशा में चला गया, तो फिर हमारा जीवन जो है वहीं डामाडोल हो जाता है और वही फिर लौ जो है वो हमेशा के लिए बुझ जाती है। इसलिए गुरु महाराज ने तो आपको देखो जो निरंकार परमात्मा को भी साकार परमात्मा बना के आपके जीवन में उसको डाल दिया है, उसको आपको अनुभूति उसकी करा दी है। साकार परमात्मा की अनुभूति आपको करा दी है। जिस प्रकार से अगर हम जल को देखें तो जल निराकार है, लेकिन उसी जल को हम एक कटोरी में रख के अगर फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, तो कुछ घंटों में वो जल जो है वो एक बर्फ का आकार ले लेता है। तो निराकार जल क्या हो गया, वो साकार बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से जो कहते हैं कि निराकार परमात्मा है, लेकिन उस निराकार परमात्मा को हम जो अपने भक्ति रूपी कटोरी में रख के, अपने हृदय की भक्ति रूपी कटोरी में रख के श्रद्धा रूपी अगर फ्रिज में रख देते हैं, तो वही निराकार परमात्मा हमारे जीवन में साकार परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। तो गुरु महाराज ने आपको तो कितनी अच्छी एक आपको एक रास्ता दिखा दिया है, एक रास्ता दर्शा दिया गया है। ज्ञान के द्वारा आपको वो अनुभूति दिला दी है, वो आपको विश्वास दिला दिया है, आपको निराकार से साकार में उस परमात्मा को परिवर्तित कर दिया। तो हमेशा गुरु महाराज जी के चरणों में हमारी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास ये होना चाहिए। और नववर्ष में हम गुरु महाराज से यही प्रार्थना करें, हे गुरु महाराज, इस नववर्ष में हम आपकी और अधिक श्रद्धा के साथ, और अधिक भक्ति के साथ, और अधिक विश्वास के साथ आपकी हम भक्ति करें। आपके चरणों में हमेशा जो है हमारा मन निरंतर, हम आपके ही चरणों में हमारा मन हमेशा लगा रहे। यही हम नव वर्ष में अपने गुरु महाराज से, प्रभु परमात्मा से यही हम एक जो है यही हम उनसे कामना करते हैं, यही उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। तो हम सब जो नव वर्ष आने वाला है, 2022 आने वाला है, इस नव वर्ष में हम लोग अच्छे कार्य करें। जो हमारे अंदर अगर कुछ बुराइयां भी हैं, क्योंकि संसार में रहते रहते कई बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश करती रहती हैं, कई माया मोह, हमारा क्रोध मोह लोभ सब हमारे अंदर प्रविष्ट होता रहता है। लेकिन हम यही प्रतिज्ञा करें कि इस नव वर्ष में हम अगर हमारे अंदर कोई बुराइयां भी प्रवेश कर रही हैं, तो हम उस बुराइयों को अपने हृदय से दूर करें, अपने हृदय को स्वच्छ बनाएं, साफ बनाएं, निर्मल बनाएं, और हमेशा अच्छी बातों को ही, अच्छे उपदेशों को ही, गुरु महाराज जी के अच्छे संदेशों को ही अपने जीवन में आत्मसात करें, और अपने हृदय को स्वच्छ रख के उनकी अधिक से अधिक हम भक्ति करें, सेवा करें, सत्संग में जाएं। चाहे जैसा भी हो, हमें जो है गुरु दरबार में निरंतर जाना चाहिए। गुरु दरबार में जाते हैं, साधु संतों के संसर्ग में रहते हैं, तो हमारे जीवन में जो हम और समाज में रह के जो हमारी बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, वो साधु बाई महात्माओं के पास संसर्ग में जाके, दरबार में जाके वो जो बुराइयां जो हैं हमारे मन से जो है मिटती रहती हैं। लेकिन अगर हम दरबार में नहीं जाएं, सत्संग ना सुने, सेवा ना करें, साधु संतों का संग ना करें, उनके संसर्ग में ना रहें, तो क्या होता है, वही बुराइयां जो है उसकी परत दर परत हमारे हृदय में जो है लगती चढ़ती रहती है, परत दर परत, और जो है फिर बहुत मुश्किल हो जाती है कि हम उस बुराइयों को मिटा नहीं पाता, जीव मिटा नहीं पाता, और फिर गलत रास्ते को इख्तियार कर लेता है। जैसे कि अगर हम एक घर को है, अगर हम उसको साफ ही नहीं रखेंगे, कभी उसमें झाड़ू पोछा नहीं मारेंगे, उसकी डस्टिंग नहीं करेंगे,
तो हमारा घर तो गंदा ही होता जाएगा। एक जो फर्श में जो धूल है वो और बढ़ती ही जाएगी। चाहे हमारा सोफा हो, चाहे डाइनिंग टेबल हो, या कोई भी चीज़ हो, उसमें जो है बाथरूम हो, उसमें गंदगी बढ़ती ही जाएगी। लेकिन जो सुगृहिणी होती है वो रोज प्रतिदिन झाड़ू भी मारेगी, पोछा भी करेगी, डस्टिंग भी करेगी, बाथरूम भी साफ करेगी, बर्तन भी साफ करेगी, रसोई को भी साफ करेगी। को किस लिए? कि जो है रोज मैं साफ करूंगी तो इसमें गंदगी नहीं जमेगी। और जो सुगृहिणी नहीं होती वो कहेगी मैं आज नहीं कल कर लूंगी, आज नहीं कल कर लूंगी, और जो उसका घर जो है गंदा ही रहता है। आप कितनी घर में जाइए, अगर घर साफ होगा तो आपका मन वहाँ प्रवेश करते ही अच्छा लगेगा। आप कहेंगे अरे देखो कितना साफ घर है। और कभी ऐसे घर में भी जाना पड़ता है जहाँ देखा जाता है कि सब जगह है, सोफों में सब जगह धूल लगी हुई है, तो आपका मन अपने आप ही कहेगा कि अरे भैया ये कितना गंदा घर है। तो सफाई से तो हमारा जो है हृदय जो है स्वयं ही खुश हो जाता है। तो इसी तरह से ये हमारे जीवन की बात है। हमारा हृदय रूपी जो घर है उसको भी अगर हम निरंतर साफ करेंगे, निरंतर गुरु दरबार जाएंगे, साधु संतों का संग करेंगे, तो हमारे हृदय में भी वो गंदगी जमने नहीं देगी। लेकिन जब जाएंगे नहीं तो गंदगी जमती रहती है, और फिर व्यक्ति अपने जीवन से जो उसका खुशहाल जीवन है वही जो है वो खुशहाली से दूर हो जाता है। इसलिए हम लोग निरंतर दरबार में भी जाएं, भजन भी करें, सुमिरन भी करें, और जो है सेवा भी करें, साधु संतों का संग भी करें। ये हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। देखो जिस प्रकार से आपने देखा होगा, एक घर में जो है पानी की टंकी सबसे ऊंची रहती है, लेकिन अगर वो टंकी ओवरफ्लो हो जाती है तो पानी जो है उस टंकी से और ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या नीचे की तरफ आता है। इसी तरह से अगर आप एक बत्ती को जलाएं, रुई की एक बत्ती बनाइए, उसको घी या तेल में डुबोएं और उसको जलाएं, तो आप क्या देखेंगे, जो लौ है उसकी ऊपर जा रही है। आप उस बत्ती को नीचे भी करेंगे तो भी आप क्या देखेंगे, वो बत्ती की लौ जो है वो नीचे नहीं जाती बल्कि ऊपर उठती है, ऊपर जाती है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जो पानी जो है वो जो है जल जो है अंशी है, और उसका जो अंश जो है वो पाताल में नीचे पानी में है। तो जो उसमें जो है जब भी वो पानी बहेगा, कहीं से भी पानी बहेगा, आपने देखा होगा वो जमीन के द्वारा नीचे वो पानी का बहाव होगा, नीचे पानी में जाएगा। जमीन में भी जब आएगा तो नीचे ही जाएगा, क्योंकि वो अपने अंश को ढूंढ रहा है, वो अंशी है और वो पाताल में जाना चाहता है। इसी प्रकार से जो ज्वाला है वो सूर्य का है, जो अंशी है, उसका अंश जो है सूर्य है। और जब वो जलाते हैं तो वो सूर्य क्योंकि ऊपर है, आकाश में है, तो उसकी लौ जो है हमेशा ऊपर ही जाएगी। आप बत्ती को आप घर में देख लेना एक्सपेरिमेंट करके, आप अगर बत्ती को जलाएंगे और नीचे भी बत्ती को कर देंगे तो उसकी लौ जो है ऊपर ही जाएगी, क्योंकि वो अपने अंश से मिलना चाहता है, अंशी अपने अंश से मिलना चाहता है। इसी प्रकार से जो जीव है वो अंशी है और हमारा अंश प्रभु परमात्मा है। तो जीव भी जो है अपने अंश से मिलना चाहता है, अपने अंशी जो है अंश से मिलना चाहता है, जीव भी अपने पिता परमात्मा से मिलना चाहता है। इसीलिए हमारा लगाव भी, हमारा झुकाव भी, हमारा प्रेम भी है प्रभु परमात्मा की ओर रहता है। लेकिन इसको बताता कौन है, इसको मिलाता कौन है, इसको जनाता कौन है? वो समय के सद्गुरु। समय के सद्गुरु हमें बताते हैं कि हमारे जो है, हम जीव जो है हम अंशी है, और हमारा अंश हम उस प्रभु परमात्मा के अंश है, अंशी हैं, तो हम उसको हमसे मिलाता है। तो प्रभु जो गुरु महाराज जी हैं वो हमें बताते हैं, वो हमारा मिलाप कराते हैं, एक जीव का एक प्रभु परमात्मा से मिलाप कराते हैं। क्योंकि जब जीव का जन्म होता है तब तो उसे नहीं पता होता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम किसके अंशी हैं, तो वो उसका नहीं होता, हम अंश किसके हैं। तो जो है, लेकिन जब गुरु महाराज हमारे जीवन में आते हैं वो हमें बताते हैं, वो हमें समझाते हैं, वो हमें सिखाते हैं, और वो हमको बताते हैं कि हम जो है अंश अपने प्रभु परमात्मा के हम अंश हैं। तो हमें उनसे मिलाते हैं ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा वो हमारा मिलाप प्रभु परमात्मा से कराते हैं।
इसलिए आप सब लोगों को जो ज्ञान मिला है, इस ज्ञान के महत्व को हम लोग समझें। इस ज्ञान के महत्व, कितनी इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में है। क्योंकि जब एक ज्ञानी जब जीव बन जाता है तो समझ जाता है कि हमारी जीवन की, हमारी सच्चाई किस में है, हमारी अच्छाई किस में है, हमें किस मार्ग में चलना है। क्योंकि देखो, पैदा तो सब होते हैं। एक चोर का भी जन्म होता है, एक डाकू का भी जन्म होता है, एक भ्रष्टाचारी का भी जन्म होता है, और एक महात्मा का भी जन्म होता है, एक अच्छे पुरुष का भी, सत्पुरुष का भी जन्म होता है। सबका जन्म होता है, सब एक जन्म लेते हैं। उस समय जब जन्म लेते हुए कोई व्यक्ति चोर नहीं होता, कोई डाकू नहीं होता, कोई सत्पुरुष नहीं होता, कोई महान आत्मा नहीं होती। लेकिन जो क्या है, हमारे जो संस्कार, हमारे घर के कैसे संस्कार हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में कैसे संस्कार हैं, हमारे रिश्तेदारों में क्या संस्कार हैं, हमारे स्कूल का कैसा माहौल है, हमारे जिस मोहल्ले में रह रहे उसमें कैसे लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के जीवन में एक प्रभाव डालती है। और जो है, अगर घर का माहौल अच्छा है, मोहल्ले का माहौल अच्छा है, स्कूल का माहौल अच्छा है, समाज का माहौल अच्छा है, तो व्यक्ति जो है वो अच्छा एक इस संसार में रह के एक अच्छा जीव बनता है, एक अच्छा आदमी बनता है। लेकिन अगर हमारा घर का माहौल अच्छा नहीं है, हमारे स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है, हमारे मोहल्ले का माहौल अच्छा नहीं है, तो व्यक्ति जो है गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। इसीलिए क्यों कहा जाता है, किसी बच्चे का जब एडमिशन होता है तो क्या देखा जाता है, यही तो कहते हैं कि भाई स्कूल अच्छा होना चाहिए, उसका माहौल अच्छा होना चाहिए, हम उसमें अपने बच्चे को डालेंगे। आदमी जब नया घर लेता है, कहीं किराए पे भी लेगा या अपना घर बनाएगा, तो पहले सोसाइटी को देखता है कि सोसाइटी कैसी है। क्यों देखता है? वो इसीलिए देखता है कि जब सोसाइटी अच्छी होगी तो उसमें हमारे बच्चे को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे। अगर सोसाइटी अच्छी नहीं है तो हमारे बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है छोटी सी उम्र से ये सब चीज़ें को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जैसे हम एक पौधा भी अगर हम बोते हैं तो उसका हम कितना ध्यान रखते हैं। एक छोटे से अगर हम पॉट में भी एक बीज भी डालते हैं तो उसको कितना ध्यान रखते हैं। उसमें देखते हैं कि भाई पौधे को पूरी प्रॉपर उसको सनलाइट भी मिलनी चाहिए। अगर बहुत अधिक बारिश हो रही है तो हम उस गमले को अंदर रख देते हैं कि नहीं भाई बहुत बारिश में ये गमले में जो हमने पौधा लगाया ये मर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बारिश में भी ठीक नहीं है। तो उसको भी हम लोग कितना सहज के और संभाल के रखते हैं। भाई एक हफ्ते में उसको धूप भी चाहिए तो हम बाहर धूप में भी रख देते हैं। तो कितनी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। पानी भी डालते हैं, ये तो है नहीं कि एक बार लगा दिया फिर पानी नहीं डाला, या एक बार हमने डाल दिया फिर उसमें हमने कोई खाद नहीं डाली, उसका भी ध्यान रखते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो होता है एक छोटे से पौधे को बड़ा करने में हम कितना ध्यान रखते हैं। और लेकिन अगर हम अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं तो हम उस पर भी हमें ध्यान रखना है कि हम बच्चे को बचपन से ही अच्छे संस्कार दें, अच्छे उसके अंदर जो है संस्कारी बीज रोपित करें, जिससे वो हमारा बच्चा भी जब बड़ा हो तो इस समाज में, इस संसार में आके वो एक अच्छा बच्चा के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक महान पुरुष के रूप में वो बच्चा पल्लवित हो। तो आप लोगों को भी आजकल, क्योंकि समय बहुत खराब है, आप लोग देख रहे होंगे समाज में जो है बुरी चीज़ों का व्यसन जो है बहुत अधिक बढ़ चुका है। जो गुरु दरबार में आते हैं बच्चे, वो उन बीमारियों से बचे हुए हैं। शराब की बीमारी, जुए की बीमारी, स्मोक करने की बीमारी, ड्रग्स की बीमारी, ये बहुत इन चीज़ों का चलन बढ़ गया है। और जितने स्कूल कॉलेजेस हैं उन सब के बाहर ये ड्रग्स वाले खड़े रहते हैं। पहले तो बच्चे को फ्री में ड्रग्स देंगे, और जब बच्चे को इसकी लत पड़ जाती है फिर बच्चा चाहे घर में चोरी करेगा, जो सामान बेचेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उसको ड्रग्स चाहिए होता है और उसका जीवन जो है बिल्कुल नष्ट हो जाता है। आप पंजाब में जाइए तो पंजाब में पूरी जो यूथ जो है पूरा बर्बाद हो चुका है ड्रग्स से। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर हम अच्छे माहौल में रहेंगे, गुरु दरबार में आते रहेंगे, अपने बच्चों को भी लाएंगे, बचपन से लाएंगे, तो वो बच्चा जो है इन सब बुराइयों से बचा रहता है। हमारा असली धन क्या है? हमारी संतान हमारे असली धन है। अगर हमारी संतान अच्छा एक मानव बन के इस संसार में रहेगा तो
हमारा जीवन भी जो है फक्र से हम सर ऊंचा करके जी सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बच्चा गलत रास्ते पे चला गया तो वही माता पिता को शर्म से सर झुकाना पड़ता है और शर्म से संसार में जीना पड़ता है। तो आइए हम अपने बच्चों को अच्छे नव वर्ष में अच्छे संस्कार दें। इन बीमारियों से, इन कुरीतियों से हम अपने बच्चों को बचा के रखें। जो एक कुरीति जो है इस समाज में कैंसर की तरह बढ़ती जा रही है और इसका एक ही इलाज है, इस कुरीतियों से बचने का एक ही इलाज है कि हम जो है अपने गुरु दरबार में आएं, सत्संग को सुने, सत्संग का श्रवण करें, सेवा करें, तो हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए जो है हम लोग नव वर्ष जो है नए जोश, नए उत्साह, नई उमंग के साथ मनाएं और नए वेरिएंट से बचते हुए भी हम सब ने इसको बचते हुए भी सारे काम करने हैं और जो है खूब हम गुरु महाराज जी का सेवा करें, उनका सुमिरन करें, उनको ध्यान में करें और उनकी आज्ञा में रह के अपने जीवन को हम अपने इस मार्ग में चलें। तभी हमारा जीवन को हम अपना प्रशस्त कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं और अपने इस लोक को भी तार सकते हैं और परलोक को भी तार सकते हैं। सब लोगों को फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत।